बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक सोशल सब्जेक्ट है जिस पे बात करने लगा हूँ। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो वालिदैन होते हैं वो अपनी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, एक लिहाज से वो सही समझते हैं। और जब आपकी कोई चीज़ अपनी हो या प्रॉपर्टी हो तो फिर आप ये चाहते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। और अगर आप देखें कि हमारी जो कल्चरल ब्रॉटअप होती है उसके अंदर बिल्कुल इसी चीज़ को अहमियत दी जाती है कि औलाद जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक चले और उसको चलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे सोचना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। अब हो सकता है उस डॉक्टर के अंदर वो एप्टीट्यूड ही ना हो, यानी वो जो बच्चा मुस्तकबिल का बनने वाला डॉक्टर है उसका एप्टीट्यूड ही ना हो, और अगर वो मजबूरन डॉक्टर बन भी गया तो वो प्रॉबेबली एक बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। या किसी और फील्ड में कंप्यूटर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गए, कुछ लोग बददिली से फ़ौज में चले जाते हैं, कुछ लोग खुशी से फ़ौज में चले जाते हैं। तो ये हमने एक किस्म की अपनी ख्वाहिश उन पे लागू कर दी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक आम सी बात है, ये अक्सर हम करते रहते हैं। लेकिन जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जहन में रखें कि जो आपकी औलाद होती है वो रोबोट्स नहीं होते। वो उनके अंदर एक पूरे का पूरा एक जेनेटिक, उनका अपनी सोच होती है, उनकी जेनेटिक क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर उनका। और ये जो जेनेटिक क्वालिटीज़ उनके अंदर आ रही होती है ये सिर्फ अब्बू से और अम्मी से नहीं आ रही होती, ये दादा से भी आ रही होती हैं, परदादा से भी हो रही होती हैं, परनाना से भी आ रही होती है, उनके कज़नों से भी आ रही होती है। तो पता नहीं कौन सी कहाँ की हैबिट उसमें आ गई हो, कहाँ की हैबिट उसमें आ गई हो। और फिर जब वो बड़ा होता है वक्त के साथ साथ और एक ख़ास लेवल पे पहुंच जाता है, और मैंने देखा है ख़ास तौर पे शादी के बाद माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि फिर भी वो जो बेटा है उनका या बेटी है, ज़्यादातर बेटों को, कि वो उसके मुताबिक चलें या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। बिल्कुल चलना चाहिए, जो जायज़ तरीका है होना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बाकायदा एक इंडिविजुअल है, वो बाकायदा एक पूरा मुकम्मल इंसान है। उसकी सोच बिल्कुल हमसे मिलती जुलती हो सकती है लेकिन एक इंडिपेंडेंट सोच है, एक डिफरेंट सोच है। उसके रिफ्लेक्सेस हमसे डिफरेंट हो सकते हैं, उसका ज़िंदगी को सामने करने का तरीका, करीना मुख्तलिफ हो सकता है। तो वो बिल्कुल वैसा नहीं बन सकता और वो बनेगा भी नहीं वैसा। तो जब वो ऐसा नहीं बन पाता तो फिर हमें गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि जो हमारी औलाद है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही। आई थिंक अलाउंस देना चाहिए। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो शामिल होनी चाहिए। माँ बाप ने अपनी औलाद की परवरिश करनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको बुरे कामों से रोकना है, अच्छी तरफ लेके जाना है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एप्टीट्यूड को ज़हन में रख के अपनी औलाद के प्रोफेशन का फ़ैसला करना भी उतना ही ज़रूरी है। और फिर जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, शादी हो जाती है उसकी, या उससे पहले उसकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी अपनी सोच है, उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़ देंगे अपने बेटे को या अपनी बेटी को तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि बच्चे जो होते हैं वो अंडर प्रेशर में बाज़ औक़ात कि अम्मा ने क्या कुछ कह देगी, अब्बा कुछ कह देगा, घर का बड़ा प्रेशर लेते हैं। और अच्छे बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं और बाज़ औक़ात उस प्रेशर में फिर वो बिल्कुल उस आज़ादी के साथ अपने काम नहीं कर पाते। ज़ाहिर है जब हम आज़ादी की बात कर रहे होते हैं तो उसकी अपनी लिमिट्स होती हैं, उनमें रहते हुए। तो अगर बॉटम लाइन एक जुमले में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ तो वो ये है कि अपनी औलाद को रोबोट ना समझें। ये ना समझें कि बिल्कुल जिस तरह आप चाहेंगे उसी तरह वो बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इंडिविजुअल्स हैं, वो बाकायदा एक यूनिट है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तशख़्ख़ुस है और वो उसी को फॉलो करेंगे
اور آئی تھنک یہ پیرنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تھینک یو.